दोस्तों, क्या हो अगर आपको अचानक कुछ ऐसा मिल जाए जिसके बारे में आपने अपनी दादी और नानी से कहानियों में सुना तो हो पर कभी देखा ना हो, जिसके बारे में हमारे पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में खुलकर विस्तार से बताया गया हो पर साइंस ने कभी इस पर अपनी मोहर न लगाई हो। ऐसी किसी चीज़ को सामने देखकर आप हैरान रह जाएंगे और खुशी से उछल पड़ेंगे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था हर भारतीय के साथ आज से करीब 60 साल पहले। आइए जानते हैं क्या थी वो बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दुनिया रंग बिरंगी के एक नए एपिसोड में। मैं बात कर रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका की। भगवान श्री कृष्ण के हाथों कंस के वध के पश्चात कंस के ससुर जरासंध ने भगवान से बदला लेने के लिए मथुरा पर एक के बाद एक कई हमले किए। इन हमलों से मथुरा की जनता को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने देवों के शिल्पकार विश्वकर्मा जी से समुद्र के समीप एक नगर का निर्माण करने के लिए कहा। कहते हैं विश्वकर्मा जी ने अपनी मानसिक शक्ति से केवल एक रात में इस नगर का निर्माण किया था और भगवान श्री कृष्ण बलराम जी रातों रात सारे मथुरा वासियों के साथ इस नगर में चले आए थे। इसी नगर का नाम भगवान ने द्वारिका रखा। द्वारिका का उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रंथों में जैसे कि महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण, हरिवंश पुराण इत्यादि में कई बार विस्तार से मिलता है। द्वारिका को चारों तरफ से दीवार से सुरक्षित किया गया था। इसके चारों तरफ 4 मुख्य दरवाजे थे। यह अत्यंत सुव्यवस्थित और वैभवशाली थी। यहाँ अनेकों गगनचुंबी इमारतें थीं। नगर के चारों तरफ की दीवारें सुनहरे रंग की थी और यहाँ के घर भी भव्य और सुनहरे रंग के थे। नारद मुनि भी द्वारिकापुरी आए थे और श्रीमद् भागवत पुराण में उन्होंने बताया है कि द्वारिका नगरी अत्यंत विकसित थी। यहाँ की सड़कें बहुत चौड़ी, जिनके दोनों तरफ वृक्ष लगे हुए थे। यहाँ अनेकों व्यवसाय केंद्र, सभा केंद्र, मंदिर, बाग, बगीचे, उपवन इत्यादि थे। इसके अलावा नारद जी ने यहाँ के पशु पक्षियों, फल फूलों की विभिन्न प्रजातियों, लोगों के पहनावे के बारे में भी बताया है। महाभारत में कई महत्वपूर्ण घटनाओं में द्वारिका का उल्लेख है। जैसे अज्ञातवास के 13वें वर्ष में पांडव यहाँ कुछ समय के लिए रहे थे। सरस्वती नदी के तट पर स्थित तीर्थ स्थानों की यात्रा पर जाने से पहले श्री बलराम जी ने द्वारिका में धार्मिक यज्ञ किया था। इससे पता चलता है कि सरस्वती नदी तब तक सूखी नहीं थी और पूरी तरह से जीवित थी। इससे हमें सरस्वती नदी, महाभारत और द्वारिका के कालखंड के बीच सीधा संबंध पता चलता है। दोस्तों, महर्षि दुर्वासा यहाँ कई वर्षों तक रहे थे। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए और युद्ध में मदद लेने के लिए द्वारिका आए थे। महाराज परीक्षित को राजपाट सौंपकर हिमालय पर जाने से पहले पांडव द्वारिका आए थे। तब तक द्वारिका समुद्र में समा चुकी थी। द्वारिका के जलमग्न होने का दृश्य अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा था। महाभारत के मौसल पर्व में उन्होंने बताया है कि उनकी आंखों के सामने समुद्र ने अपनी सीमाओं को अचानक तोड़कर वेग से द्वारिका में प्रवेश किया। कुछ ही पलों में सुंदर भव्य इमारतें, पूरा का पूरा नगर जलमग्न हो गया। कुछ ही क्षणों में सब कुछ खत्म हो चुका था और शीघ्र ही समुद्र फिर से तालाब की तरह शांत हो चुका था। पर अब द्वारिका का वहाँ कोई निशान नहीं था। बचा था तो सिर्फ द्वारिका का नाम और यादें। ऐतिहासिक महत्व के अलावा भगवान श्री कृष्ण की राजधानी द्वारिका का विशेष धार्मिक महत्व भी है। बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम हिंदुओं के 4 प्रमुख धाम हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म की 7 महत्वपूर्ण पुरियों में भी द्वारिका एक है। ये 7 पुरियाँ हैं मथुरा, काशी, अयोध्या, कांचीपुरम, अवंतिका, पुरी एवं द्वारिका। द्वारिका को द्वारावती, कुशस्थली, आनर्तक, ओखामंडल, गोमती द्वारिका, चक्रतीर्थ, वारीदुर्ग और अंतरद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम आज की बात करें तो इतनी जानकारी होने के बाद भी आज से करीब 5000 वर्ष पहले जलमग्न हुई द्वारिका के अस्तित्व को ही आधुनिक युग में नकार दिया गया था। इसे मिथ्या व काल्पनिक मान लिया गया क्योंकि हमारे पास इसके अस्तित्व के कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं थे। पर सच कब तक दबा रह सकता है? यह सबसे पहले सामने आता है आज से करीब 60 साल पहले, साल 1963 में, जब पुणे के डेक्कन कॉलेज में श्री HD संकालिया के नेतृत्व में MS काले और ZD अंसारी अपनी टीम के साथ द्वारिका में ऑनशोर एक्सकेवेशन का काम शुरू करते हैं। खुदाई का काम द्वारिकाधीश मंदिर के आसपास के क्षेत्र में किया गया। इस टीम ने 3 साल बाद 1966 में अपनी पहली रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारी खोज और जांच के अनुसार खोज में मिली वस्तुएं एवं नगर का संबंध उसी द्वारिका से है जिसका वर्णन महाभारत के मौसल पर्व में, स्कंद पुराण के द्वारिका महात्म्य में, अन्य पुराणों और जातक गाथा में किया गया है।
और जो वर्तमान में द्वारिका नगरी है वह भी कम से कम 2000 साल पुरानी है। इसके बाद भी कई बार यह सवाल उठते रहे कि क्या आज की द्वारिका ही भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका है। यह तो हम सभी जानते हैं कि जितनी दुनिया हमें ज़मीन पर दिखाई देती है उससे कहीं अनोखी दुनिया और उससे कहीं गहरे राज समुद्र की गहराइयों में छुपे हुए हैं। इसीलिए द्वारिका से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए साल 1979 में भारत के मरीन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के विश्व प्रसिद्ध और अनुभवी आर्कियोलॉजिस्ट श्री S.R. राव व उनकी टीम ने द्वारिका की खोज जमीन के साथ साथ समुद्र के अंदर भी करने का निर्णय किया। श्री राव नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के मरीन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे। उनके अनुसार Submerged cities and sunken ships are great treasure houses of our cultural heritage, which must be preserved. The sea, which is a great source of wealth, can also be a source of danger. Thousands of ships have sunk in storms, and several flourishing ports have disappeared as a result of the rising sea. The Center at the National Institute of Oceanography has given high priority for exploration of Dwarka, which is said to have been founded by Lord Krishna. जब आज की द्वारिका में खोज के दौरान एक मॉडर्न बिल्डिंग को तोड़ा गया तो उसके नीचे 9th सेंचुरी में निर्मित भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर मिला। जब इस मंदिर के नीचे और खुदाई की गई तो वहाँ 15वीं शताब्दी बिफोर कॉमन ईरा में निर्मित मंदिर की खोज हुई, यानी कि आज से करीब 3500 साल पहले बना हुआ मंदिर। खुदाई में जमीन के निचले स्तर की जांच करने पर इस बात के पुख्ता प्रमाण मिले कि इन मंदिरों व अन्य इमारतों के जमीन के नीचे धंसने का कारण समुद्र के जल स्तर का बढ़ना है। यहाँ खुदाई में कई महत्वपूर्ण चीज़ें मिली, जैसे खास तरह के लाल मिट्टी के बर्तन। इसी तरह के बर्तन महाभारत में वर्णित एक और स्थान प्रभास में भी मिले थे। कार्बन डेटिंग के अनुसार दोनों जगहों पर मिले बर्तन 1500 वर्ष बिफोर कॉमन ईरा के हैं। दोस्तों, इस बात को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं आज कि समुद्र का जल स्तर बहुत धीरे धीरे ही सही पर लगातार ऊपर की तरफ ही बढ़ता जा रहा है और इस बात को अमेरिका सहित विश्व के हर भाग में देखा गया है। विज्ञान के अनुसार समुद्र का जल स्तर 10,000 सालों में करीब 60 मीटर तक बढ़ जाता है। यानी जब द्वारिका का निर्माण हुआ था तब समुद्र का स्तर आज से करीब 20 मीटर नीचे रहा होगा। इसी आधार पर सन 1983 में समुद्र के अंदर द्वारिका की खोज बेट द्वारिका से शुरू हुई, जो कि आज की द्वारिका से करीब 30 किलोमीटर दूर है। पहले बेट द्वारिका एक टापू न होकर मुख्य भूमि का ही हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पूर्वी तट के उत्तरी हिस्से बालापुर में एक मानव निर्मित दीवार मिली। इस दीवार की लंबाई करीब 550 मीटर थी और यह द्वारिका की खोज में एक बहुत बड़ा पड़ाव था। साफ है कि यह दीवार नगर के चारों तरफ सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। यहाँ खोज में समुद्र के अंदर और भी कई महत्वपूर्ण चीज़ें मिली, जैसे लाल मिट्टी के खास तरह के बर्तन, अन्य कई प्रकार के पात्र, खास तरह की सील, पत्थर के उपकरण, जार, जिन पर हड़प्पन लिपि में लिखा हुआ था महागच्छ साहपा, मतलब हे समुद्र देव हमारी रक्षा करो। इसे हड़प्पन लिपि के चार्ट से डिकोड किया गया था। इनके अलावा यहाँ तांबे के बर्तन बनाने के संचय, चूड़ियाँ, कुछ खास तरह की सील जिन पर 3 पशुओं की आकृतियां बनी हुई थी। श्री हरिवंश पुराण में भी बताया गया है कि द्वारिका में हर नागरिक को अपनी पहचान के चिन्ह के रूप में एक मुद्रा अपने पास रखनी होती थी। शुरुआत के कुछ सालों में समुद्र में खोज का काम बेट द्वारिका और द्वारिका के समुद्र नारायण मंदिर के आसपास की 1 से 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र तक सीमित था। इस खोज के लिए अत्याधुनिक तकनीक एवं उपकरणों का उपयोग किया गया। समुद्र तल में मिली दीवारों में लगे पत्थर व अन्य निर्माण में लगी सामग्री हड़प्पन सभ्यता में बनी दीवारों के समान ही है। समुद्र तल में मिले इमारतों व दीवारों के अवशेष पूरी तरह से मिट्टी समुद्र की काई के नीचे दबे हुए थे। इन पर समुद्री घास व अन्य पौधे उग चुके थे। यहाँ 3 छिद्रों वाले पत्थर के लंगर भी मिले। इसी प्रकार के लंगर सीरिया और साइप्रस में भी मिले हैं। ये करीब 1.5 से 2000 वर्ष ईसा पूर्व के हैं। इस बात के भी प्रमाण हमें मिले हैं कि ईसा पूर्व 2000 वर्ष पहले, यानी आज से करीब 3.5 से 4000 वर्ष पहले भारत, सीरिया और साइप्रस के बीच व्यापारिक संबंध थे। अब तक खोज में मिली वस्तुओं को जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा गया, जिनके अनुसार ये सारी वस्तुएं कम से कम 3520 से लेकर 2000 वर्ष पुरानी थी। 1979 में शुरू हुई यह खोज कई चरणों में की गई। करीब 3 दशकों तक कई वर्ग किलोमीटर में चली इस वैज्ञानिक शोध से
अब यह प्रमाणित हो चुका है कि समुद्र तट में मिले नगर के अवशेष, दीवारें, भवन व अन्य सामग्रियां हमारे महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण व अन्य धार्मिक ग्रंथों में बताई गई द्वारिका से पूरी तरह से मेल खाते हैं। वैज्ञानिक शोध के आधार पर द्वारिका का चित्र कुछ इस तरह का बनता है। द्वारिका के पानी में डूबने के भी अलग अलग कारण सुनने में आते हैं, जैसे एलियंस के अटैक की वजह से द्वारिका शायद पानी में डूब गई हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के तो कई शत्रु थे। एलियंस अर्थात असुरों ने तो बचपन से ही उन पर कई अटैक किए थे। इसके अलावा एक और कारण सुनने में आता है कि महाराज शल्य और भगवान श्री कृष्ण के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें काफी घातक और विनाशकारी हथियारों का उपयोग किया गया था। इससे द्वारिका को काफी क्षति पहुंची थी और इसके परिणाम स्वरूप द्वारिका समुद्र में जलमग्न हो गई हो, यह भी संभव है। कुछ लोगों का मानना है कि गांधारी ने महाभारत युद्ध के पश्चात अपने 100 पुत्रों व अन्य परिवारजनों की मृत्यु से दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह से मैंने अपने जीवन काल में अपने समस्त परिवारजनों व 100 पुत्रों की मृत्यु देखी है, उसी तरह से आपको भी अपने जीवन काल में अपने संपूर्ण कुल का नाश देखना होगा। और महाभारत युद्ध के 36 वर्षों के पश्चात आपस में ही युद्ध कर संपूर्ण यादव वंश का नाश हो गया था। यहीं पर एक अवधारणा यह भी है कि ग्लेशियल पीरियड अर्थात आइस एज के समाप्त होने पर पूरी धरती पर समुद्र का जलस्तर बढ़ गया। आइस एज तो आज से करीब 11 से 12 हजार वर्ष पहले ही खत्म हो गया था और उस वक्त समुद्र का जलस्तर काफी नीचे होने की वजह से दुनिया के हर महाद्वीप के पास आज से काफी ज्यादा भूभाग था। इसी तरह आज जो कच्छ और खंबात की खाड़ी है वह जलमग्न हिस्सा भी गुजरात के मुख्य भूभाग का ही हिस्सा था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि समुद्र का जलस्तर हर 10,000 वर्षों में करीब 60 मीटर तक बढ़ता है, यानी ग्लेशियल पीरियड या आइस एज के खत्म होने के बाद समुद्र के जलस्तर में कम से कम 66 मीटर की बढ़ोतरी हुई होगी। यह अगर सच है तो यह वाकई में बहुत ज़्यादा है और अब तक काफ़ी बड़ी मात्रा में जमीन को समुद्र अपने अंदर समा चुका होगा। पर सिर्फ यही एक कारण नहीं हो सकता द्वारिका के समुद्र में जलमग्न हो जाने का, क्योंकि द्वारिका कुछ ही पलों में समुद्र में डूब गई थी, जबकि समुद्र के जलस्तर के बढ़ने के लिए कई साल लगते हैं। एक वैज्ञानिक मत यह भी है कि इसका कारण टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स हो सकता है। भारतीय और मध्य पूर्वी एशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराव की वजह से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित भूभाग कुछ मीटर नीचे धंस गया होगा। इसी वजह से द्वारिका और उसके आसपास के क्षेत्र समुद्र में समा गए होंगे। प्रोफेसर गार्तिया ने द जर्नल ऑफ इंडियन ओशन आर्कियोलॉजी में 2005 के सेकेंड एडिशन में बताया है कि गुजरात के तटीय भाग का गहन अध्ययन करने से पता चलता है कि भारत का उत्तर पश्चिम तटवर्तीय इलाका पिछले कम से कम 10,000 वर्षों से सेस्मिकली सुपर एक्टिव रहा है। विशेष तौर पर आज से 1,500, 3,000 और 5,000 वर्ष पहले गुजरात भूभाग व तटवर्तीय क्षेत्र ने भयंकर व विनाशकारी भूकंपों का सामना किया है। उनके अनुसार इस बात की काफी प्रबल संभावना है कि इन भूकंपों के तटवर्तीय क्षेत्र में आने की वजह से द्वारिका के पास बहने वाली नदी ने अपनी दिशा व बहाव बदल दिया हो। समुद्र से भी सुनामी और तूफान उठा और समुद्र के जलस्तर के अचानक बढ़ने की वजह से पल भर में पूरी की पूरी द्वारिका नगरी जलमग्न हो गई। द्वारिका के जलमग्न होने के कारणों पर वैज्ञानिक अभी और शोध कर रहे हैं। आज पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व एवं खुशी की बात है कि वैज्ञानिक पद्धति से की गई 30 वर्षों से अधिक समय तक चलने वाली शोध ने यह प्रमाणित किया है कि महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण व अन्य धार्मिक ग्रंथों में जिस द्वारिका का उल्लेख है वह वास्तविक रूप में उस कालखंड में मौजूद थी व उसके अवशेष आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं अपने अंतिम पड़ाव की तरफ ले जाना चाहूँगा, जहाँ मैं आपसे विनम्र निवेदन करूँगा कि दोस्तों, किसी भी विषय पर हमारा ज्ञान सीमित होता है। जितना हम जानते हैं सच उतना ही हो ये जरूरी नहीं है। इस वीडियो में हमने मुख्य घटनाओं और उससे जुड़ी जानकारियों को संक्षेप में दिखाने की कोशिश की है। यदि इसमें हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा और कमेंट्स में हमें हमारी गलती अवश्य बताइएगा। अगर इस वीडियो में हमारा प्रयास आपको पसंद आया हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन यानी घंटी के निशान को अवश्य दबाइए ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।